स्पार्की कोई आम कुटा नहीं था। वो तारों और स्पेस शिप्स के सपने देखता था। यूज प्लैनेट्स और रॉकेट्स के बारे में जाना बहुत पसंद था। एक दिन उसका सपना सच हो गया। यूज एस्ट्रोनॉट बनने के लिए चुन लिया गया। स्पार्की खुशी से फूला नहीं समा रहा था। स्पार्की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहा था। उसने अपना स्पेस सूट पहना। वो अपनी टैल खुशी से हिलाता रहा। स्पेसशिप बड़े से अनजान स्पेसमैन उड़ गया। स्पार्की को स्पेस स्टेशन पे अपना टाइम बहुत पसंद आया। वो वेटलेसली घूमता रहा। वो फ्लोटिंग बॉल के साथ फैच खेला। उसने पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉट से दोस्ती कर ली। हर दिन स्पार्की विंडो से ट्विंकलिंग स्टार्स को देखता था। वो यूनिवर्स एक्सप्लोर करना और नए दोस्त बनाना चाहता था। यूज क्या पता था, एक एडवेंचर बस होने वाला था। एक दिन स्पार्की अपने स्पेस टॉयज के साथ खेल रहा था। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, बीप बीप बीप। ये आवाज उसके स्पेशल स्पेस रेडियो से आ रही थी। सिग्नल फजी था, लेकिन स्पार्की एक छोटी सी आवाज मदद के लिए पुकारते हुए सुन सकता था। स्पार्की कंट्रोल रूम की तरफ भागा। वूफ वूफ, मुझे मदद चाहिए, एक डिस्ट्रेस कॉल आ रहा है। वो भौंका। एस्ट्रोनॉट्स इकट्ठा हो गए। उन्होंने सिग्नल को एक दूर एस्टेरॉइड तक ट्रेस किया जिसका नाम था ज़ेड। एस्टेरॉइड ज़ेड। एक एस्ट्रोनॉट ने कहा यह अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है, लेकिन हमें उसकी मदद करनी होगी जो भी वाहन है। स्पार्की ने एक्साइटेडली भौंका, मैं जाऊंगा। मैं छोटा और फास्ट हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। एस्ट्रोनॉट्स मान गए। वो जानते थे कि स्पार्की बहुत ब्रेव और काइंड था। उन्होंने उसके लिए एक छोटा स्पेसशिप तैयार किया। स्पार्की ने अपना स्पेस सूट पहना और अंदर जंप कर गया, अपने नेक्स्ट बड़े एडवेंचर के लिए रेडी। स्पार्की ने अपना स्पेसशिप एस्ट्रॉइड जी के डस्टी सरफेस पर लैंड किया। वो एक अजीब और वंडरफुल जगह थी। जमीन कलरफुल क्रिस्टल से शिमर कर रही थी। जायंट ग्लोइंग मशरूम्स हर जगह उग रहे थे। अचानक स्पार्की ने एक गिगल सुनी। छोटे एलियंस का एक ग्रुप एक रॉक के पीछे से झांक रहा था। उनकी ब्राइट ग्रीन स्किन, टी नाखिन और एंटेनास थे जो खुशी से विगल कर रहे थे। स्पार्की खुशी से भौंका। उसने अपने स्पेशल कॉलर का यूज उनकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए किया। हेलो, मैंने तुम्हारा हेल्प के लिए कॉल सुना, क्या हुआ? एलियंस ने एक बड़े मेटल केज की तरफ इशारा किया। अंदर एक छोटा फरी क्रीचर विम्पर कर रहा था। वो एक खोए हुए स्पेस पपी जैसा लग रहा था, बड़ी साड आंखों के साथ। वो हमारा दोस्त है, ज़ोर्प, एक एलियन ने कहा। वो इस ट्रप में गिर गया। हम यूज पहुंच नहीं पाए। स्पार्की जानता था कि यूज क्या करना है। उसने अपने फास्ट दांतों से केज के बार्स को ग्नॉ किया। जल्द ही केज का दरवाजा खुल गया। ज़ोर्प बाहर जंप करके स्पार्की के नोज को थैंकफुली लिक किया। एलियंस चीर करने लगे। वो अपने दोस्त को वापस पाकर बहुत खुश थे। स्पार्की को थैंक यू कहने के लिए एलियंस यूज एक सीक्रेट केव में ले गए। यह हमारी सबसे प्राइज्ड पोसेशन है, उन्होंने कहा। यूज एक ग्लोविंग ऑर्ब दिखते हुए। यह सुना या ज्यूल्स नहीं है, बल्कि कुछ और भी वैल्यूएबल है। स्पार्की ने ऑर्ब को क्यूरियसली देखा। अंदर उसने एलियंस को साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे की मदद करते हुए इमेजेस देखी। यूं से एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक ऑर्ब नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती की याद थी। स्पार्की की स्पेस स्टेशन वापस जाने का टाइम हो गया था। उसने अपने नए दोस्तों को गुड बाय हग किया। दोस्ती का सच्चा मतलब बताने के लिए शुक्रिया, वो भौंका। एलियंस ने गुड बाय वेव किया जब स्पार्की अपने स्पेसशिप में उड़ गया। उसने उनसे जल्दी ही फिर मिलने का वादा किया। वो जानता था कि उसने लाइफ लॉन्ग दोस्त बना लिए हैं। स्पार्की स्पेस स्टेशन पर वापस आ गया। उसने एस्ट्रोनॉट्स को अपने एडवेंचर के बारे में सब कुछ बताया। उसने उन्हें ग्लोविंग ऑर्ब दिखाया जो दोस्ती की वार्मथ और जॉय से भरा था। एस्ट्रोनॉट्स स्पार्की की कहानी से अमेज्ड थे। उन्होंने सीखा कि काइंडनेस और करेज स्पेस के सबसे डोर कॉर्नर्स में भी मिल सकते हैं। स्पार्की की अर्थ पे वापस घर जाने का टाइम हो गया था। वो स्पेसशिप पे चढ़ गया। उसकी टेल एक्साइटेडली वैग कर रही थी। वो सबको अपने एडवेंचर्स के बारे में बताने के लिए वेट नहीं कर सकता था। जब वो अर्थ पे वापस लैंड हुआ तो चीयर्स के साथ उसका स्वागत किया गया। सबने उसकी ब्रेवरी के बारे में सुना था। वो एक हीरो था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पार्की को फेम से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज मिली थी। यूज दोस्ती का सच्चा मतलब मिल गया था। स्पार्की जानता था कि उसके एडवेंचर्स खत्म नहीं हुए हैं। वो हमेशा एस्टेरॉइड जी और अपने एलियन दोस्तों की यादों को चेरिश करेगा। वो जानता था कि जब तक काइंडनेस और दोस्ती है, तब तक बड़ा यूनिवर्स भी घर जैसा लग सकता है।